नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता। दोस्तों, आज एक ऐसी बात हुई है जो मैं काफी समय से कह रहा था। आखिरकार सेबी ने समझ ही लिया है, जेन्युइन एजुकेटर को सफोकेट करके इन्वेस्टर एजुकेशन को मजबूत नहीं किया जा सकता है। 8 मई 2026 को सेबी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है, नॉर्म्स फॉर शेयरिंग एंड यूजेस ऑफ प्राइस डेटा फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। और साफ शब्दों में कहूं तो इस सर्कुलर ने स्टॉक मार्केट एजुकेटर्स को ब्रीथिंग स्पेस दी है। शुरुआत कहां से हुई थी, याद कीजिए। मई 2024 में सेबी ने कहा था, एजुकेशन के लिए प्राइस डाटा यूज कर सकते हो, लेकिन एक दिन के लैग के साथ। फिर जनवरी 2025 में अचानक नियम और सख्त हो गया। सेबी ने कहा, अगर आप सिर्फ एजुकेशन में हैं तो 3 महीने पुराना डेटा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और तभी हमने कहा था, ये प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है। फास्ट मूविंग मार्केट में 3 महीने पुराना चार्ट कई बार एजुकेशन नहीं हिस्ट्री बन जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात और याद रखिए, 7 जनवरी 2026 को जब ये कंसल्टेशन पेपर आया था, तभी हमने इस चैनल पर साफ कहा था, नाम बड़ा मासूम है, एजुकेशनल पर्पसेस, लेकिन इसके पीछे जो सवाल खड़े होते हैं वो सीधे सीधे मार्केट फ्रीडम, एजुकेशन और रेगुलेटरी क्लैरिटी पर वार करते हैं। और हमने उसी वीडियो में साफ कहा था, 3 महीने पुराना डेटा एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा आउटडेटेड और फ्रैंकली स्पीकिंग रिग्रेसिव रेस्ट्रिक्शंस है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ पुराना चार्ट दिखाना नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है करंट मार्केट डायनेमिक्स समझाना, रिसेंट वोलेटिलिटी समझाना, इन्वेस्टर बिहेवियर समझाना और रियल मार्केट स्ट्रक्चर समझाना। हमने तब भी यही सवाल उठाया था, अगर डेटा इतना पुराना कर दिया जाए कि उसका प्रैक्टिकल रेलिवेंस ही खत्म हो जाए, तो क्या हम इन्वेस्टर को एजुकेट कर रहे हैं या सिर्फ हिस्ट्री के लेसन पढ़ा रहे हैं? और एक बात हमने तब भी बहुत साफ कही थी, हर प्राइस चार्ट एडवाइस नहीं होता है, हर मार्केट डिस्कशन रिकमेंडेशन नहीं होती है, हर एजुकेटर फ्रॉड नहीं होता है। और आज लगता है रेगुलेटर ने ग्राउंड रियलिटी सुनी है। अब सेबी ने एक रीजनेबल मिडिल पाथ लिया है। अब एजुकेशनल पर्पस के लिए प्राइस डेटा की शेयरिंग भी 30 दिन के लैग से होगी और यूजेस भी 30 दिन के लैग से होगा। मतलब ना 1 दिन की रिस्क इमीडिएसी, ना ही 3 महीने की डेड इररिलेवेंस। 30 दिन, और ऑनेस्टली कहूं, यह एक बैलेंस अप्रोच लगती है, क्योंकि अब कम से कम इतना तो साफ है कि जो कंसर्न जेन्युइन एजुकेटर उठा रहे थे वो हवा में नहीं था। कहीं ना कहीं रेगुलेटर ने माना है कि 3 महीने का डेटा जेन्युइनली एजुकेशनल इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा स्टेल था। हमने पहले भी साफ कहा था, अगर कोई व्यक्ति मार्केट स्ट्रक्चर समझा रहा है, कैंडल स्टिक समझा रहा है, रिस्क रिवॉर्ड समझा रहा है, बिहेवियरल मिस्टेक समझा रहा है, तो उसे ऑटोमेटिकली एडवाइस देने वाला मान लेना गलत है। और आज सेबी का यह सर्कुलर कम से कम यह दिखाता है कि रेगुलेशन सिर्फ रेस्ट्रिक्शन नहीं, कैलिब्रेशन भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, सेबी ने राहत दी है लेकिन पूरी छूट नहीं दी है। नया सर्कुलर साफ कहता है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एजुकेशन में है तो प्रीसीडिंग 30 डेज का प्राइस डेटा इस्तेमाल करके किसी सिक्योरिटी का नाम लेकर फ्यूचर प्राइस एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप एजुकेटर हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, अगर आप रिसर्च टिप्स देना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना चाहते हैं, तो आपको आरए या आईए का लाइसेंस लेना होगा। दोस्तों, आप एजुकेशन में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, यह स्टॉक अगले हफ्ते उड़ेगा, यह लेवल उठेगा तो खरीद लो, यह मल्टीबैगर बनेगा। यही लाइन एजुकेशन और रिकमेंडेशन के बीच की लीगल बाउंड्री यानी लक्ष्मण रेखा है। इस सर्कुलर की सबसे अच्छी बात क्या है? सेबी ने पहली बार प्रैक्टिकली माना है कि 3 महीने का लैग बहुत ज्यादा था। यह बात साफ दिखाती है, स्टेक होल्डर्स से फीडबैक आया, पब्लिक कंसल्टेशन हुई और कमेंट्स आए, उसके बाद ये बदलाव किया गया। ये एक हेल्दी रेगुलेशन है। जेन्युइन एजुकेटर के लिए इसका क्या मतलब है? मेरी नज़र में ये सर्कुलर जेन्युइन एजुकेटर्स के लिए साफ मैसेज है। अगर आप सच में एजुकेशन दे रहे हैं, अगर आप डिस्गाइज एडवाइजरी नहीं चला रहे हैं, अगर आप पंप एंड डंप नहीं कर रहे हैं, तो यह सिस्टम आपके लिए थोड़ी जगह छोड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसा माहौल बन गया था, जो फ्रॉड हैं वो चालाकी से निकल जाते हैं, लेकिन जो जेन्युइन एजुकेटर्स हैं अनसर्टेनिटी में फंस जाते हैं। ये सर्कुलर कम से कम उस प्रेशर को थोड़ा कम करता है।
लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है। अगर कोई व्यक्ति लगातार मार्केट एजुकेशन देता है, चार्ट समझाता है, मार्केट मैकेनिज्म समझाता है, इन्वेस्टर साइकोलॉजी समझाता है, तो क्या उसके लिए फ्यूचर में कोई क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा? क्योंकि आज भी मार्केट में बहुत लोग हैं, ना वे रजिस्टर्ड हैं, ना अकाउंटेबल हैं और लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैं आज भी वही बात दोहराऊंगा, सेबी को इवेंचुअली फाइनेंशियल एजुकेटर के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क लाना चाहिए ताकि जेन्युइन लोग सरवाइव करें और फेक मार्केट गुरुज बाहर हों। ध्यान रखिए, इस सर्कुलर के नए नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जरूर कहूंगा, काफी समय से जो बात हम कह रहे थे, आज कहीं ना कहीं रेगुलेटर ने उसे सुना है। ये परफेक्ट सर्कुलर नहीं है, लेकिन हाँ, यह एक सेंसिबल सर्कुलर है। और कई बार मार्केट में सबसे बड़ी राहत परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होती है, बल्कि रीजनेबल क्लैरिटी होती है। तो दोस्तों, सेबी से सवाल पूछते रहिए, कंसल्टेशन पेपर्स पर अपनी राय देते रहिए, और अगर सवाल पूछना बंद हुआ तो रेगुलेशन एक दिन एजुकेशन से भी तेज भागने लगेगा। और सबसे जरूरी, स्टॉक मार्केट के फेक इन्फ्लुएंसर से दूर रहिए। जो लोग रोज आपके पैसे डबल करने के सपने बेचते हैं, उनसे बचिए। लेकिन जो लोग आपको स्टॉक मार्केट के बारे में प्रैक्टिकल, सेंसिबल और ग्राउंडेड समझ दे रहे हैं, उनसे सीखते रहिए। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा वेरिफिकेशन कीजिए। यूपीआई किसके नाम पर है, बैंक अकाउंट किसका है, ब्रोकर जेन्युइन है या नहीं, मोबाइल ऐप वेरीफाइड है या नहीं, सेबी का यूपीआई चेक है, सेबी का वैलिडिटी चेक है, उसको विजिट करिए, सब चेक कीजिए। क्योंकि पैसा आपका है तो वेरिफिकेशन भी आपको ही करना होगा और सवाल भी आपको ही पूछने होंगे। वरना बाद में अक्सर होता यह है, चैट रिकॉर्ड्स रह जाते हैं, स्क्रीनशॉट्स रह जाते हैं, और एफपीआई, क्यूआईबी, बल्क डील, ब्लॉक डील के नाम पर गया पैसा वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सवाल पूछना बंद हुआ तो स्कैम बोलना शुरू कर देता है। नमस्कार।